हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल और ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है प्रीवियस में, अगर नहीं दिया है तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से करिए, क्योंकि उसमें ऐसे करंट अफेयर टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको पता होगा कि मैं ऐसे टॉपिक तो लाती ही हूँ जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, जिनसे क्वेश्चन 2 से 3 से कम तो बनते ही नहीं हैं, कोई भी एग्जाम हो चाहे, ठीक है। तो आज मैं ला रही हूँ अवार्ड एंड ऑनर 2022। अगर मेरा कोई पुराने बच्चे हैं तो उनको पता होगा, उससे पहले की मैं अपडेटेड लिस्ट लेके ऑलरेडी आ चुकी हूँ, उन्होंने पढ़ भी लिया होगा। अक्टूबर से नवंबर तक की पूरी लिस्ट लाई हूँ इस बार, इससे पहले की ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहना बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, who has become the first Indian to receive the prestigious Bally K Asphalt Medal for 2022? 2022 के लिए प्रतिष्ठित बैली के एसफोल्ड मेडल फॉर 2022 के लिए पहले भारतीय कौन बने। अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पहला भारतीय आ जाता है। पहले भारतीय हैं जिनको बैली के एसफोल्ड मेडल फॉर 2022 मिला है, वो है डॉक्टर सुभाष बाबू, ठीक है। इनके बारे में हम पूरा देखते हैं। ये बैली एसफोल्ड अवार्ड होता क्या है, किस वजह से मिलता है, क्यों मिलता है, ठीक है। तो अवार्ड का नाम है बैली के एसफोल्ड मेडल फॉर 2022 के लिए मिला है। विनर हमारे डॉक्टर सुभाष बाबू हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट हैं। ये मिला है इनको इनके आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन टू ट्रॉपिकल मेडिसिन, ठीक है। तो मतलब इससे हमें पता चल गया जो बैली के एसफोल्ड मेडल है वो हमें ट्रॉपिकल मेडिसिन के लिए मिलता है, तो इनके आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। पूछा जा सकता है कि बैली के एसफोल्ड मेडल किस लिए मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए ट्रॉपिकल मेडिसिन के लिए मिलता है। और ये भी पूछा जा सकता है इन्होंने और क्या प्रेजेंट किया। इन्होंने प्रेजेंट किया फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड फॉर 2022। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड फॉर 2022। निम्नलिखित में से किसे 2022 का कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार मिला है। आरफा खानम शेरवानी जी को, ठीक है। आरफा खानम शेरवानी जी हैं जो इनको कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टूरिज्म स्टेट हैज बैग द प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट हेल्ड इन लंदन। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस पर्यटन राज्य को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है। वैसे भी हमारा इंडिया पूरा का पूरा टूरिज्म से भरा हुआ है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ टूरिज्म है और टूरिस्ट ही है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी हमारे इंडिया में टूरिज्म से ही आता है वैसे भी, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस पर्यटन राज्य को, किस राज्य को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया है, वो भी लंदन में, ठीक है। तो ये है केरला टूरिज्म को, केरला स्टेट को, केरला स्टेट या केरला टूरिज्म को ये अवार्ड मिला है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, ठीक। तो इसका नाम है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 और वेन्यू था लंदन, लंदन के वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में। और विनर रहा हमारा केरला टूरिज्म रहा, ठीक है। स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, पीए मोहम्मद रियाज, इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। यहाँ के जो स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनको ये अवार्ड मिला। और अवार्डेड फॉर किस चीज़ के लिए मिला है, केरल सरकार के तहत जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा कार्यरत स्ट्रीट परियोजना के यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। जो स्ट्रीट परियोजना था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केरल को ये केरल राज्य को ये पुरस्कार मिला है। अब स्ट्रीट प्रोजेक्ट क्या है, स्ट्रीट आप सोचोगे जो सड़क होती है, ठीक है। तो स्ट्रीट के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। स्ट्रीट की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथेनिक एंड टूरिज्म हब, ठीक। तो ये इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करता है वाटर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन विद पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक। Next, in November 2022, who has awarded the prestigious Order of Merit by Britain King Charles III 2022 in recognition of his distinguished service to science. नवंबर 2022 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें प्रतिष्ठित कार्य के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स III से सम्मानित किया गया। किसको किया गया, ठीक है, वेंकी रामकृष्ण जी को, ठीक है।
वेंकट रामकृष्ण जी को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ठीक, तो उन्हें जो है अपना राइबोसोमल स्ट्रक्चर, पूछ सकते हैं कौन से स्ट्रक्चर के लिए, राइबोसोमल स्ट्रक्चर पर अपने काम के लिए 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला और 2012 में महारानी ने उन्हें नाइट की उपाधि दी। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 इन नवंबर 2022। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने नवंबर 2022 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 ट्रॉफी जीती है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने। ठीक है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज कन्फर्ड द सुमित्रा चतर राम अवार्ड इन नवंबर 2022। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2022 में सुमित्रा चतर राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर उमा शर्मा को। ठीक, तो अवार्ड का नाम है सुमित्रा चतर राम अवार्ड 2022। उमा शर्मा जो कि कथक क्लासिकल डांसर हैं, उनको ये अवार्ड मिला और ये अवार्ड उनके भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला। उनको पद्मश्री भी मिला था 1973 में और पद्म भूषण मिला 2001 में। इनका प्रीवियस भी हमें पता होना चाहिए, प्रीवियस पूछ सकते हैं। और इस बार 2022 में उनको सुमित्रा चतर राम अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हु इज सेट टू रिसीव मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2022। 2022 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे निर्धारित किया गया है? अपने शरद कमल अंचिता को। ठीक है, शरद कमल अंचिता को। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। तो अवार्ड का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इस बार 2022 में ये हुआ था न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। और जो अपने शरद कमल अचंद जो कि टेनिस प्लेयर हैं, पूछ सकते हैं ये कौन से प्लेयर हैं? शरद कमल टेनिस प्लेयर है, वो विनर रहे हैं। यह 4 वर्षों की अवधि के खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ठीक है, next question is which among the following has won the gold medal in the 47th international convocation on quality control circle? निम्नलिखित में से किसने क्वालिटी कंट्रोल सर्किल पे 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? ये जीता है एनटीपीसी ने। थोड़ा देखते हैं एनटीपीसी क्या है करके। तो अवार्ड था इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था ये। और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को मिला। ये गलत लाइन, थोड़ी गलत कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, ये मत देखना। तो फिलहाल इसका थीम रहा बिल्ड बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट्स। ठीक है, और किसको मिला? एनटीपीसी को मिला। कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड विद उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अजीत डोभाल जी को। ठीक है, अजीत डोभाल जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं थोड़ा क्या है अवार्ड का नाम, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे जो अजीत डोभाल, उनको मिला है ये। और किस किस को मिला है? और मिला है प्रसून जोशी जो कि एक पोएट हैं, जनरल विपिन रावत जो कि पूर्व हमारे सीडीएस रहे हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र तिवारी जो कि लेट पोएट एंड ऑथर हैं, वीरेंद्र डंगवाल जो कि लेट जर्नलिस्ट हैं। इन सबको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से किस राज्य को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र श्रेणी में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा राज्य को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इन फिशरीज कैटेगरी नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद अवॉर्डेड विथ इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022। ये तो कृषि क्षेत्र में हरियाणा को मिला है। ठीक है, और अगर फिशरीज की कैटेगरी में कहें तो हैदराबाद को मिला है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022। ठीक,
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कन्फर्ड द गांधी मंडेला अवार्ड 2022 एट थैकान च्योलिंग इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश में थैकचिन शोइंग में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। बहुत लोग घूमने भी गए होंगे धर्मशाला, है ना, काफ़ी सुंदर जगह है। ठीक है, तो ये फिलहाल मैं बताती हूँ किसको करा गया, दलाई लामा जी को। ठीक, तो अवार्ड का नाम था गांधी मंडेला अवार्ड 2022। वेन्यू रहा अपना हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला और विनर रहे 14th दलाई लामा जी। तो 14th दलाई लामा नोन एज ग्यालावर रिनपोचे इज द करंट दलाई लामा, जो कि 14th दलाई लामा है। ठीक है, 14th नंबर के दलाई लामा हैं ये, तो जिन्हें तिब्बती लोग ग्यालवा रिनपोचे के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान दलाई लामा है, उनको मिला ये पुरस्कार। और इनको नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला है 1989 में। ठीक है, अभी कौन सा अवार्ड मिला, गांधी मंडेला अवार्ड 2022। नेक्स्ट है हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल कन्नड़ा रत्न अवार्ड 2022। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ा रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है, अपने YKC वाडियार जी को। ठीक, नेक्स्ट है नोटेड राइटर हैज बीन अवॉर्डेड द 31st बिहारी पुरस्कार फॉर हर 2018 नोवेल हम यहाँ थे। प्रसिद्ध लेखिका डैश को उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, मधु कांकरिया जी को। मधु कांकरिया जी जिन्होंने नोवेल लिखी हम यहाँ थे, उसके लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध लेखिका हैं ये एक। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव डांडा को क्रमशः 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन में तो 31वां ही था, मैंने 32वां भी बता दिया, डॉक्टर माधव डांडा जी। ठीक है, कांकरिया को उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए सम्मानित किया गया और डांडा को उनके 2015 की पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरे के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, इन दोनों को 31वें 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोनों को अपने अपने उपन्यास के लिए, एक को हम यहाँ थे और एक को उनकी पुस्तक पंचरंग के लिए। ठीक, बिहारी पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित एक उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह 1991 में स्थापित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फ्रेंच गवर्नमेंट हाईएस्ट ऑनर शाविलियर डी ऑर्डर डोज आर्ट्स इडी अवार्ड इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में फ्रांस सरकार देती है, ये फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है शेविलियर डी लॉर्ड्स डेज आर्ट्स एडेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अरुणा साईराम जी को। अरुणा साईराम जी को। तो शेविलियर डी ऑर्ड्स आर्ट्स एंड अवार्ड 2022 है, वो मिला अरुणा साईराम, जो कि इंडियन सिंगर है। हमें भारत फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग कंट्री टू रिसीव द लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 इन द कंट्री कैटेगरी एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश श्रेणी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश कौन बना। अब एकमात्र बना है तो अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इंडिया बना है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। तो ये अवार्ड था लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022, विनर रहा अपना इंडिया और ये प्रोग्राम हुआ था थाईलैंड में। पूछ सकते हैं वेन्यू कहाँ रहा, थाईलैंड में। नेक्स्ट है लक्ष्मी भंडार स्कीम हैज बीन बैग द 2022 स्कॉच अवार्ड इन द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी। द स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। लक्ष्मी भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 स्कॉच अवार्ड प्राप्त किया है। यह योजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल ने 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में एक महिला परिवार की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में योजना शुरू की थी। ठीक है, तो जितनी भी 50 से 60 के बीच में कोई महिला है जो कि महिला मुखिया है अपने घर की, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सामान्य और SC ST वर्ग की महिलाओं को क्रमशः 500 रुपये और 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेलिस्ट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 2022 एजू साधन पुरस्कार अवार्ड
निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार को 2022 के एजुथाजन पुरस्कार देने के लिए चुना गया है? अपने ए सेतु माधवन जी को। ठीक, तो नाम है एजुथाजन पुरस्कारम अवार्ड 2022। ये मिला है सेतु माधवन जी को, जो कि मलयालम नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के सम्मान में उनको दिया जाता है। ठीक है, next question is, which of the following has been conferred with National Award for Excellence in CSR and Sustainability bestowed by ET Ascent in Bengaluru? निम्नलिखित में से किसको बेंगलुरु में ET Ascent द्वारा CSR and Sustainability में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड एज द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर इन मैन कैटेगरी इन 2022? 2022 में पुरुष वर्ग में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? ये नामित किया गया अपने हरमनप्रीत सिंह जी को। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इनके बारे में हम। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात चल रही है। ठीक है, तो ये मेंस कैटेगरी में तो हमें पता चल गया हरमनप्रीत सिंह को मिला हॉकी में। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर। अब बात चलेगी वुमेन कैटेगरी में फेलाइस अल्बर्ट जो कि नीदरलैंड को है, उनको मिला। ठीक है, अब गोलकीपर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में PR श्रीजेश को। ये सब हॉकी की बात चल रही है। ठीक है, ध्यान रखना FIH है तो हॉकी की बात चल रही है। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो गोलकीपर ऑफ द ईयर मेन कैटेगरी में PR श्रीजेश को मिला, और वही गोलकीपर ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में सविता पुनिया को मिला। ठीक है, FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 इन द वुमेन कैटेगरी। राइजिंग स्टार में वुमेन कैटेगरी में मुमताज खान को मिला, और राइजिंग स्टार्स में मेन कैटेगरी में तिमोथे क्लेमेंट को मिला। नेक्स्ट है, विच IIT has won the National Intellectual Property Award for 2021-22 in October 2022? अक्टूबर 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT ने 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? ठीक है, IIT मद्रास ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द केरला ज्योति अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द केरला गवर्नमेंट? केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अपने MT वासुदेवन नायर जी को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर वन द मेंस बैलोन d'Or 2022 अवार्ड ऑन 17 अक्टूबर 2022 इन पेरिस फ्रांस? निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने 17 अक्टूबर 2022 को पेरिस फ्रांस में पुरुषों का बैलोन d'Or 2022 पुरस्कार जीता है? ठीक है, करीम बेंजेमा ने जो कि पेरिस में हुआ था, उसमें बैलोन d'Or 2022 पुरस्कार जीता है। ठीक, थोड़ा देखते हैं। रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा, अब पूछ सकते हैं ये किसके कप्तान है? ठीक है, इसीलिए पूरा मैं डिटेल में बता रही हूँ। रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा ने पुरुषों में बैलोन डी 2022 पुरस्कार जीता है, जबकि बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस ने महिला में एलेक्सिया ने, ठीक है, एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है बैलोन डी और 2022 पुरस्कार। बैलोन डी और 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत किया एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है। ठीक है, पूछ सकते हैं कब से शुरू हुआ है? 1956 से। नेक्स्ट है, हु हैज बीन कन्फर्म विद द सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड फॉर 2022? 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बारबरा मेटकॉफ को सर सैयद एक्सीलेंट इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हु हैज won the 2022 Booker Prize for his second novel The Seven Moon of Mali Almeida? अपने इनका दूसरा उपन्यास है ये। ठीक है, द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? अपने सेहन करुणातिलक ने। Next, in October 2022, who was awarded as the Sports Journalist Federation of India Medal for 2019? अक्टूबर 2022 में 2019 के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? प्रकाश पादुकोण जी को। ठीक है, प्रकाश पादुकोण को उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन प्रेजेंटेड विद द हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन बाय द US स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना?
यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया है? स्वदेश चैटर्जी को। ठीक, तो अवार्ड का नाम है द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन अवार्ड 2022। विनर रहे स्वदेश चैटर्जी। अवॉर्डेड किस चीज़ के लिए किया जाता है? पिछले 3 दशकों में अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके अपार योगदान के लिए दिया जाता है। और चैटर्जी को पद्म भूषण से भी पुरस्कार मिला 2001 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2022 अवार्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII इन अक्टूबर 2022। निम्नलिखित में से किस बैंक को अक्टूबर 2022 में CII द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आजकल वैसे भी डिजिटलाइजेशन इतना हो रहा है, ठीक है, तो ये कर्नाटक बैंक को। So the next question is, which of the following dish has won the most popular GI award 2022 in food item category? निम्नलिखित में से किस व्यंजन ने खाद्य पदार्थ श्रेणी में सर्वाधिक लोकप्रिय GI पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, अपना हैदराबादी हलीम। ठीक है, हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, ये कह सकते हो। अब ये देख लो थोड़ा, रतलामी सेब, इसको भी मिला था GI टैग, ये मध्य प्रदेश का है, फेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बैग द चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड स्वीपिंग द 16th PRCI ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022। 16वें PRCI ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 में व्यापक प्रदर्शन करने के लिए चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड किसने जीता है? पहले तो मैं बता देती हूँ PRCI ये क्या है। यह पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज बाय, जो एक ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव है PRCI के द्वारा ही ऑर्गेनाइज की गई थी, कोलकाता में की गई थी। ठीक है, और चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड किसको मिला है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये मिला है अपना नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि है NMDC। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मिला है। ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन आयरन कोर का, बहुत इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये NDMC, जो कि आयरन ओर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ तक के बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, इसमें बिल्कुल करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।